एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचर क्वेश्चंस। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आप तो फैमिली होंगे, आपको पता होगा, नर्सरी से आप ये राइम्स जो हैं सुनते आ रहे हैं। आप नर्सरी में बहुत सी करते थे। कौन सी? बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूड, और साथ में मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब व्हिच प्लीज वाज वाइट एज स्नो। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चंस के कि कौन सा पार्ट है ब्लैक शीप का जहाँ से हमें क्या मिलती है? वूल। तो वूल हमें चाहे ब्लैक शीप हो चाहे कोई भी हो, तो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? उनके हेयर से। जो शीप के हेयर्स होते हैं उनके फाइबर्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उनकी वूल बनती है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। यहाँ पे लिख उन्होंने बोला ना वाइट फ्लीस। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प का क्या मतलब है? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प का मतलब है कि जो हेयर हैं लैम्प के, वो कौन से कलर के हैं? वाइट कलर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्क वॉर्म जो है आपका, वो कैटरपिलर है, लार्वा है? ठीक है, चूज़ कीजिए करेक्ट ऑप्शन। ए एंड बी है, दोनों हैं, या ना ही ए है ना ही बी है। सिल्क वॉर्म क्या होता है आपका? आपको पता है दोनों होंगे। सिल्क वॉर्म जो एग देते हैं उसमें से लार्वा हैच होने के बाद, एग्स के हैच होने के बाद लार्वा निकलता है, जिसको आप कैटरपिलर बोलते हो। तो इसलिए कैटरपिलर और लार्वा दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा एनिमल है जो वूल नहीं बनाता? याक तो बनाता है, कैमल भी बनाता है, गोट की बनती है, वूली डॉग, ये नया ही नाम है, डॉग की तो कभी वूल बनती नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है, ये यील्ड वूल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपने इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है हेल्प करना किसी की ग्रोथ में, पालना। भेड़ों को पालते हो, शीप्स को पालते हो, गोट्स को पालते हो, काउस को पालते हो, ये उनकी रियरिंग हो गई। शेयरिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल होते हैं फ्लीस, किसके साथ? थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ, बॉडी की, मतलब शीप की बॉडी की थिन लेयर होती है स्किन की, उसके साथ हेयर को रिमूव करना, उसे आप बोलते हो शेयरिंग। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मीन्स होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। सिल्क वॉर्म का पालन ताकि उनसे क्या मिले? सिल्क को पाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है स्टेप्स की। प्रोसेसिंग ऑफ वूल जब होती है, उसमें कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर में, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम मिसिंग हैं, उनमें आपने ऐड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका शेयरिंग होता है, बालों का काटना। उसके बाद क्या था? उन बालों को धोना भी होता था, तो जैसे आप क्या बोलते थे? स्कॉवरिंग। स्कॉवरिंग के बाद आपकी सॉर्टिंग होती थी। उसके बाद कौन सा स्टेप मिसिंग है यहाँ पे? पिक बुर्स को निकालना। उसके बाद क्या होते थे? डाइंग होते थे, फाइबर्स को डाई किया जाता था। उस डाई करने के बाद उनके यार्न बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको स्केच बनाने हैं यहाँ पे 2 स्टेजेस किसके? लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिल्क सिल्क मॉथ के, जो डायरेक्टली रिलेटेड किससे हैं? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। तो जब हमने लाइफ हिस्ट्री की थी सिल्क वॉर्म की, तो वहाँ पे हमने ये स्टेप ऑलरेडी किए हैं। 2 स्टेजेस जो लाइफ हिस्ट्री के होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, वो कौन से हैं? एक तो कैटरपिलर, ठीक है, और दूसरा कौन सा? पुप्पा, जो डेवलप कहाँ से होता है? मॉथ से। आपने ये दोनों ड्रा करने हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है, इनमें से कौन से 2 टर्म्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं? सिल्क प्रोडक्शन से याद रखिएगा। और एक आपको हिंट दिए गए हैं यहाँ पे, सिल्क प्रोडक्शन में कल्टीवेशन होती है मलबरी लीव्स से, और रेयरिंग सिल्क वॉर्म होती है। साइंटिफिक नेम जो मलबरी का है, मोरस अल्बा है। देखिए, जब सिल्क वॉर्म का चल रहा था, तो एक तो प्रोसेस सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग की प्रोसेस होती है, जिसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं, ये से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड नहीं है, मॉरिकल्चर से रिलेटेड नहीं, हाँ मॉरिकल्चर भी इसी से रिलेटेड है। सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर, ये दोनों टर्म्स जो रिलेटेड किससे हैं? सिल्क प्रोडक्शन से। एपिकल्चर और सीविकल्चर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच करना है अपने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। ठीक है, जैसे कि स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग में हम क्या करते थे? क्लीन करते थे, जो हेयर जो काटे गए होते थे शिप के, उनको क्लीन करते थे। ये आ गया आपका। मलबरी लीव्स क्या हैं? मलबरी लीव्स जो है खाना है सिल्क वॉर्म का। याक क्या करते हैं? याक ईल्ड करते हैं सिल्क फाइबर्स को। कोकून क्या है? कोकून एक रीलिंग है। कोकून आपका क्या करता है? ईल्ड करता है सिल्क फाइबर्स। मलबरी लीव्स जो है वो खाना है सिल्क वॉर्म का। याक आपका क्या है? फूड ईल्डिंग एनिमल है, वूल ईल्डिंग, वो भी वूल बनाता है।
और स्कवरिंग में आपका क्या होता है, क्लीनिंग होती है शेयर्ड स्किन की, बाल जो कटे होते हैं उनकी क्लीनिंग की जाती है। यह है आपके मैच द कॉलम। नेक्स्ट आपका है 9 क्वेश्चन नंबर है, एक आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है जो लेसन पे बेस है, हिंट भी दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, लेटर के साथ कंप्लीट करने हैं अपने वर्ड्स, आपको डाउन एक क्रॉस। देखिए डी ऑप्शन जो है आपका थ्रू वॉशिंग, वॉशिंग जब हम करते हैं हेयर्स को धोते हैं तो उसको क्या बोलते थे, डी वाले स्कवरिंग आएगा। ये देखिए स्कवरी यहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन ये आपका स्कवरी। ओके नेक्स्ट है आपका A1 कीप्स वार्म, A1 ये ओनली 4 यहाँ पे बॉक्स है, वूल गर्म कौन रखता है, वूल। 2 सिर्फ 2, ए का 2 ये है एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर ये भी डाउन पे जा रहा है, ठीक है डाउन और अक्रॉस पे जा रहा है, 2 है और डाउन पे है, ये वाला आएगा आपका, ये है आपका सिल्क। एनिमल फाइबर कौन सा होता है, वूल भी होता है आपका, सिल्क भी होता है। वूल हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं 1D में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, 2A में आ रहा है ये, ठीक है। तो कौन सी लीव्स होती है, मलबरी, MULBERRY, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डाउन में, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, दैट इज फाइबर्स जिसको बोलते हो आप, FIBRE फाइबर। उसके बाद 3A में अक्रॉस में हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, यहाँ से कौन होता है हैच, कैटरपिलर, कैटरपिलर आता है ना आपका, ये है कैटरपिलर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पजल बॉक्स आपका। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।